ज्ञान हो और काम में नहीं आए, वो ज्ञान कोई कार्यकारी नहीं होता है। और ज्ञान में व्यक्ति, जैसे मेरे प्रवचन चल रहा है अभी, आप प्रवचन सुन रहे हो, कई बार अनुभव किया है मैंने। अनुभव तो क्या देखो है जितना है साल का, पर मैं चेहरा देखता हूं जब सबके, क्योंकि श्रोता को वक्ता का चेहरा देखना चाहिए नियम के अनुसार, और वक्ता को चेहरा श्रोता को देखना चाहिए नियम के अनुसार। वो दिखता है क्योंकि हम लोगों पर ज़्यादा भीड़ होती है, भले नहीं देखे पर फिर भी देखते हैं कि जब हम प्रवचन कर रहे हैं, हम प्रवचन करते करते आपके चेहरे पड़ते हैं कि वास्तव में आपकी सुनने में आपको क्या आप समाधान कर रहे हो। सुनते सुनते समाधान का मतलब हाँ ना में, और ज्यादा समाधान तो नहीं हो पाता। तो आप लोग जो सुनते हो, कई बार यदि आपके विपरीत हो जाए, आपके विपरीत मतलब आपसे नहीं, आपके विपरीत मतलब जो आप सोचते हो उसके विपरीत हो जाए विषय, आपका चेहरा अलग होगा। और आप जो सोचते हो उसके अनुसार हो जाए, क्योंकि हर व्यक्ति विशेषता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने अनुसार नहीं, जो आगम के अनुसार करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जो आगम के विपरीत कथन भी कर दे उस पर भूल के सुन लेना तुम लोग, बस समझ सको समझ जाओ, नहीं समझो बिल्कुल विश्वास मत कर लेना किसी भी बातों में। आगम के विपरीत मतलब इतना विपरीत, सीधा ही डायरेक्ट, मतलब कुछ भी दिमाग बुद्धि नहीं, कहीं कंप्रोमाइज, कहीं चर्चा नहीं, समझ लो ना। यहां तो आगम की बात करते हो, मैं साधु मैं साधु मैं साधु मैं साधु ऐसा, और जो साधु साधुता के विपरीत काम कर दे, काय का साधु, उस पर विश्वास मत करना। साधु हो चाहे श्रावक, जैसे श्रावक ले लो, आप गृहस्थ हो, आप किसी आदमी को मारने के लिए तैयार हो जाओ, मैं इसको मार डालूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, उस पर विश्वास मत करना कि चींटी को नहीं मारता होगा ये, कि चींटा की रक्षा करता होगा। और रक्षा करे भी तो रक्षा मत मान लेना। नहीं तो मालूम, एक बात बता दूं, एक व्यक्ति था, कुबेर ठग जैसा, सीधा सरल ठग है ना, ठग अपना मतलब अपना मत ले लेना। हाँ, क्या हुआ, एक साधु था, साधु की डंडी में सोने के, अब वो तो मोती हीरे जवाहरात थे, मतलब मणि भरे थे। तो एक ज्ञानी पहुंच गया, बोले महाराज मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। बोले आजा भाई रह जा। सुन लिया क्या तुम लोगों ने? इसने सुन लिया मनोज ने शायद, नहीं सुना? सुन लिया अच्छे से। बोले ठीक रह जा। क्योंकि रहने का उद्देश्य क्या था इसका? वो छड़ी लेना है, और बाबा वो छड़ी छोड़ते नहीं थे। सोते समय भी अपने तकिया के नीचे सिराने लगा के रखते थे। तो उन्होंने कहा ठीक कोई बात नहीं, देखता हूं मैं। एक दिन क्या हुआ, किसी घर में सोए, और जैसे ही घर जाने लगे, सुबह उठ के नहा धो के स्नान आदि करके देने क्रियाएं करके जाने लगे, तो ये अपने कपड़े में एक भूसा का तिनका था। भूसा जानते हो? भूसा, तुड़ी क्या बोलते हैं? भूसा ही बोलते ना, भूसा का तिनका। बोले महाराज 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 एक गलती हो गई मुझसे। ध्यान समझना ज्ञानी, समझना, मुझसे गलती हो गई। बोले क्या हो गया? बोले महाराज मुझसे चोरी का दोष लगेगा, भूसा का तिनका आ गया मेरे कपड़े में छिपा हुआ, और उसकी चोरी, उसकी सामग्री मुझे लेना नहीं चाहिए, आप कहो तो मैं वापस कर आऊं। तो महाराज ने सोचा कि यार इतना ईमानदार व्यक्ति है, इतना ईमानदार व्यक्ति है, इतना ईमानदार व्यक्ति को जो तिनका को वापस कर रहा है, तो अन्य चोरी क्या करेगा छड़ी? बोले बेटा सुन इधर आ। बोले कुबेर इधर आ। बोले छड़ी ले जा, बीच में रास्ते में कुत्ते परेशान करेंगे। अब समझ गए होंगे आप लोग, अभी तक वापस नहीं आया। नहीं समझे क्या ज्ञानी है? समझ लो कमलेश, नहीं अभी नहीं समझ में आई होगी। अन्य तिनका की रक्षा के लिए छड़ी ले गया, तिनका को वापस कर दूं। ऐसे होते कुछ श्रावक, ऐसे होते कुछ साधु ढोंगी, ध्यान रखना, जो तिनका की तो रक्षा कर रहे, इसलिए हमारे आगम में लिखा है, ध्यान रखना ज्ञानी। अब आप सिद्धांत में चलें, उत्तर गुण की रक्षा मत करना। बहुत सारे साधु, बहुत सारे श्रावक, बहुत सारे भेषधारी उत्तर गुण का तो पालन करते हैं और मूल गुण का घात करते हैं। समझ रहे? जैसे हमारे आचार्य में लिखा है मूलाचार में, सिर की रक्षा करना, उंगली पैर की आदि की रक्षा नहीं करना, सिर मूल अंग है। तिनका को तो वापस करने जा रहा, और छड़ी की छड़ी ले गया, अभी तक नहीं गया बाबा के पास। क्यों भाई साहब, कहां रखी वो छड़ी? सच कह रहा हूं, दृष्टांत सुना हो आपने, नहीं सुना हो सुन लो।
अने तिनका में तो चोरी लग रही। बताऊंगा कहीं विषय, बैठना फिर मेरे पास, बताऊंगा सही सही क्या है, क्यों मैं जो तुम लोगों से बोलता हूं क्यों बोलता हूं, क्या स्थिति सही। अभी लोगों को पता ही नहीं सही क्या है। जैसे धर्म की बात करी, कोई बात मैंने चर्चा करी किसी विषय में, कोई बात हुई किसी साधु संबंधी किसी में, तो लोग पंडित लोग सम्मित का तो ध्यान नहीं रखते, धर्म का ध्यान नहीं रख रहे, मूल अंग का ध्यान नहीं रख रहे, और ज्ञानोच्चारित की बात करते हैं। यहां जाने में दोष लग रहा है और वहां जाने में दोष नहीं लगेगा। बस समझ ना, बस आगे पीछे नहीं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, समझ रहे हो ना। यहां जाने में दोष लग रहा है, यहां ऐसा होगी ऐसा होगी, मुनि महाराज जा रहे कर रहे हैं, और तुम श्रावक जैसे ज्ञानी लोगों सब अंडा खा रहे हो। और महाराज मैंने तो भिंडी में दोष लग रहे हो, अंडा खा रहे हो, आलू में दोष रख रहे हो, अंडा खा रहे हो। समझ रहे हो क्या नहीं? नहीं समझ पा रहा शायद, समझ रहे कुछ? अरे भाई पहले अंडा का त्याग कर, फिर भिंडी का त्याग करना। बोले भिंडी में महाराज सुड़ी निकलती है, अंडा खाना है, अंडे में क्या निकल रहा है? ये है, इसको कहते हैं आगम की भाषा में हमारे आचार्य महाराज, मूल गुणों का पालन करो। कौन से गुणों का? मूल गुणों का, फिर करना उत्तर गुणों का। और नियम से सुन लो, कान खोल के, वर्तमान में कोई भी साधु हो, मूल गुणों में दोष भी लग रहे हैं। साधु परमेष्ठी को भी, आचार्य परमेष्ठी को भी, उपाध्याय परमेष्ठी को भी। और मूल गुण में दोष लगाने वाला भी सच्चा साधु हो सकता है। फिर भी भावलिंगी, सच्चे भावलिंगी, छठवां सातवां स्थान हो, तुमने कह दी महाराज ने दोष लगा लिया, सो कर लिया, तुम अन्य अंगत अपना अंग ध्यान नहीं रख रहे हो। इसलिए आचार्य महाराज एक गाथा और अपन देखो, आपकी भाषा अंतरात्मा जो अपन लोग हैं चर्चा करते हैं अपन अंतरात्मा की, अंतरात्मा वास्तव में कौन है? एक गाथा देखें। देहाद्युजे पर कहिया ते अपाणु न होहि, यू जाने बिड़ु जीव तू अप्पायप मुड़े। पढ़ो सभी लोग एक साथ मिल करके। क्या बात है, फिर से एक बार नमोस्तु कर लो। अंतरात्मा बनने का प्रयास करना कि भगवान मैं भी ऐसा बनूं, बनना है। देखो मैंने कल एक बात केसरीलाल जी को कही थी शायद, और केसरीलाल जी सुन भी रहे शायद ऊपर से, आवाज आ रही है क्या? ध्यान देना, शुद्धि में वस्त्र पहन लिए उन लोगों ने। देखो पालन करो ना करो, पर स्वीकार तो करो कि मुझे ऐसा करना चाहिए। जैसे तुमसे कोई गलती हो जाए, गलती सुधार करो ना करो, ये तो स्वीकार करो, हाँ गलती है, मुझे स्वीकार सुधार करना चाहिए। तो कम से कम सुनो तो, बैठो तो। नहीं मैं तो गलती नहीं, मैं तो गलत नहीं, कोई गलत नहीं, कोई नहीं कुछ। अरे भाई क्या करोगे? अंतरात्मक विशेषता है भाई साहब। योग सार ये मात्र सुनना ही नहीं, जीवन में उतारने का प्रयास करना। योग सार क्या कहता है? इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने, शुभचंद्र स्वामी ने ज्ञानारणों में एक गाथा दी है, अलौकिक महोवृत्तम ज्ञान केन वर्णते अज्ञानी बधते यत्र ज्ञानी तत्रो मुचते। अलौकिक महोवृत्तम, ओह आश्चर्य है, ज्ञानियों की वृत्ति कुछ अलग ही होती है। अज्ञानी बधते यत्र ज्ञानी तत्रो मुचते। जिन क्रियाओं में अज्ञानी कर्म बंद कर रहा है, उसी क्रिया में ज्ञानी कर्मों से छूट रहा है। क्या? जिन क्रियाओं में अज्ञानी कर्म बंद कर रहा है, उन्हीं क्रियाओं में क्या? ज्ञानी कर्म से छूट रहा है। क्यों? क्या विशेषता है? एक भोजन कर रहा है, एक उपवास कर रहा है। सपोज करो आप दो श्रावक हो, और एक इसने उपवास किया, इसने भोजन किया, और एक कहीं रिसेप्शन में ले गया। किसको? कमलेश को। मनोज ठग ले गया रिसेप्शन, भाई साहब चल। बोले नहीं मारा तो उपवास चल। बोले भाई चल घूमने चल। वहां देखा बढ़िया अलग अनेक प्रकार के बढ़िया, क्या बोलते उसको, ट्रे है, पकवान तो ठीक। अरे वो जो रखे रहते पहले तो स्टाल में रखे रहते ना, अरे बर्तन पात्र क्या बोलते उसको, स्टाल तो होते हैं।
ऐसे रखे रहते ना, ऐसे बड़े बड़े बढ़िया भगोनी वगैरह से बन के। हाँ पात्र मान लो तुम, जिसमें सामग्री रखी रहती है। इसने देखो बाहर से, यार क्या माल यार, मारो तो उपवास हो गया यार, बताओ मैं क्या करूं, खा लेता तो बढ़िया। और ये खा रहा है, मालूम क्या सोच रहा, मैं कैसा मूर्ख हूं, तो इसके से तो उपवास कर लेता है। बताओ ये उपवास कर, मैं खा रहा हूं, खाने से क्या होगा, क्या हो रहा, बोल ज्ञानी। अज्ञानी बदते यत्रे ज्ञानी तत्रो मुचते। जिस क्रिया में अज्ञानी कर्म बंद कर रहा है, उसी में ज्ञानी कर्म का छूट रहा है। वो यहां तो एक अलग अलग, जब तक मैंने उपवास बता दिया है, उपवास छोड़ दो। दो व्यक्ति खाने गए, मैंने एक दिन बताया था शायद आपको, दोनों खाना खाने गए। एक खा रहा है इसलिए भाई चलो ठीक है खाना है खा लो, सब कुछ खा रहा है वही आइटम, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रबड़ी, और क्या क्या बनाते भाई, जलेबी, दही बड़ा, डोसा, इडली, और बोलो ना आप लोग, ब्रेड, पाव भाजी आदि आदि, पतासी, पानी पतासी, सब। एक खा रहा है इसलिए मिला है, खाना है, पेट भरना है, और दूसरा कह रहा मजा आ गया मजा आ गया, तो ऐसे ही मिलता रहे। क्या हो रहा, बोलो ज्ञानी। अज्ञानी बदते यत्ते, इसलिए मैं कहता हूं क्रियाओं में वास्तव में उतना फल नहीं मिलता जितना कि भाव में मिलता है, भाव से मिलता है। क्या अज्ञानी, हाँ धर्म में पूरा भाव प्रधान है, तुम्हारे भाव दूसरे। तो मैंने एक दिन कहा था, हमेशा कहता हूं, पहले कहा था, अभी कह रहा हूं, जब तक जिंदगी लेते रहूंगा और जीवन में उतार लूंगा, ये मेरी पिछी कमंडल ये लेने से मेरा कल्याण हो जाएगा, तर जाऊंगा, महाराज बैठे रहना जब तक भाव शुद्ध नहीं होंगे, भाव शुद्ध नहीं होंगे। धर्म को, धर्म आयतनों को, धर्म को, लोकाचार को, समाज को, गुरु को, संघ को जब तक नहीं समझोगे कुछ नहीं होगा तुम्हारा, गारंटी दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं मैं। और तुम धर्मात्मा को कह रहा हूं, श्रावकों को, खूब करते रहना पूजा, खूब करते रहना, धोती दुपट्टा पहन के आहार देते रहना, सुन लो चौका वाले जितने तैयार होके बैठ गए हों, खूब करते रहना आराधना, और खूब करते रहना जय जय नाथ परम गुरु होए। क्या, और जब तक भाव विशुद्ध नहीं होंगे, सच बता रहा हूं, पूर्ति तो होगी, क्रिया तो होगी, कथनचित पुण्याश्रव भी होगा, लेकिन जो फल मिलना चाहिए यशवंत भैया जी, वो फल नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं कई बार कहता हूं भैया छोड़ो, विकल्प समाप्त करो, परिणामों को निर्मल रखो, विशुद्ध रखो। एक बात बताऊं, मैंने एक दिन बताया था, सम्यक दृष्टि के विषय में समय सार मिलेगा। सम्यक दृष्टि भोग भोगते समय भी कर्मों की निर्जरा करता है। कैसे करता है वो, भोगों से नहीं, भोगों से कर्मों की निर्जरा करना, जो उसके अंतरंग में सम्यक दर्शन है, जो उसके अंदर में सम्यक दर्शन है, जो भावना विशुद्ध है, वो कर्मों की निर्जरा करा रहा है। यहां बैठने से कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही तुम्हारी। तुम सोचो हम बैठ गए तो कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, प्रवचन सुन रहे, नहीं, तुम्हारे भाव कितने विशुद्ध हैं, कितने विशुद्ध चल रहे हैं, सुनते समय कैसे लग रहे हैं, ध्यान रखना। क्या नहीं हो कभी भी भूल के, भले तुम्हारे लिए कितना प्रतिकूल चल रहा हो तुम्हारा विषय, ये विषय, पर मत कह देना कि गलत है, ऐसा सही नहीं, ऐसा नहीं, महाराज करे वही सही है, क्योंकि गड़धर की गद्दी है। कौन सी गद्दी है, गड़धर की गद्दी, और गड़धर की गद्दी पर बैठकर विश्वास करना ज्ञानी, यहां झूठा उपदेश नहीं होता है। तुम उतारो ना उतारो अलग विषय है। मैंने कहा ज्ञानी ललित पापड़ी बाल, आलू मत खाना, आलू में से दोष होते हैं, तू खाना हो तो, पर मत कहना महाराज तो जब देखो आलू का, जब देखो गुटखा का, जब देखो इसका, जब देखो इसका त्याग कराते रहते, बोलते रहते। नहीं, मत कर त्याग, मैं कह रहा हूं, साथ में कह रहा हूं, त्याग करना चाहिए, ऐसा दोष है वैसा दोष है कह रहा हूं, पर ये भी कह रहा हूं साथ में मत करना त्याग। पर ये मत कहना महाराज गलत कह रहे हैं, ये कहना महाराज मुझे छोड़ना चाहिए, त्याग करना चाहिए, लेकिन अभी मजबूरी है, नहीं छोड़ पा रहा हूं। ये तुम्हारा कल्याण का सूत्र बन जाएगा, ये तुम्हारा कल्याण का सूत्र बनेगा। कौन, ये सूत्र समझ में आ रहा, कुछ नहीं, कुछ तो आ रहा, ये तो आ रहा, कुछ समझ में आ रहा, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि गृहस्थ में तो हमने आपको पहले कई बार बता दिया कि वास्तव में तुम लोग क्या करूं, कभी कभी मुझे बड़ी दया भी आती, बड़ी करुणा भी आती, बड़ा मतलब एक क्या बोलते हैं, क्या अपनी भाषा में एक रहम, क्या बोलते हैं उसको, हैं, हाँ फिर से बोलना भैया,
तरस आती है कभी कभी कि वास्तव में तुम लोग कितनी मेहनत करते हो। बेचारे कुछ तो दुकान में परेशान हो जाते हो, कुछ घर में परेशान हो जाते हो, और कुछ कभी कभी अपनी अपनी पत्नियों की मांग से परेशान हो जाते हो, कुछ बच्चों की मांग से परेशान हो जाते हो, और कुछ घर के झंझटों से परेशान हो जाते हो, और फिर भी तुम लोग इतने अच्छे यहाँ बैठ लेते हो। खुशी यहाँ होती है मुझे, सच में कितने अच्छे हो तुम लोग। सब कुछ मैं तो मालूम, कभी कभी मालूम सोचता हूँ हम लोगों को तो कोई कष्ट नहीं है और फिर भी दुखी रहे तो हम तो पागल हैं, साधु बनना बेकार है। बताओ कौन सा डंडा चल रहा है यहाँ, बताओ मुझे। तुम लोग तर्क किया करो ऐसे, महाराज कौन सी डंडे चल रहे हैं आप में, कौन सी गाली चल रही, कौन सी लातें चल रही, कौन से घूंसे चल रहे, फिर क्यों परेशान हो, फिर क्यों कह रहे हैं ऐसा वैसा, क्यों कह रहे हो ऐसा? बोलो ना, बोल। जैसे समाज में बोलते मीटिंग में खड़े होकर ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, पर कभी कभी महाराज से बोला करो महाराज परेशान करें या महाराज परेशान हो तो बोला करो तुम लोग, बोलो छूटे तुम्हें फुल। कौन सी डंडे चले बताओ, डंडा बताओ। महाराज ने डंडा चलाया, किसी ने कुछ डंडा चलाया, किसी शराब ने कुछ डंडा चलाए, गाली चलाई कि मारे हैं पीटे हैं। अब थोड़ी सी बात तुम्हारी पूर्ति नहीं, तुम्हारी तो कंप्रोमाइज करो, बैठो बैठो बात करो, पर शांति से। समझ लो ना, नहीं समझ रहे? बोलने की आदत सीखो, हाँ में हाँ मिलाने की आदत मत सीखो, बोलने की आदत सीखो। मैं तो मैंने पहले का पैसा खूब दिया, मैंने खूब दिया था लोगों को। आप आओ ना, समझाओ तो महाराज ऐसा नहीं, मैं तो अभी कहता हूँ ऐसा, आप समझाओ भैया हमें समझाओ मैं क्या करना। साहबा को कभी कमी नहीं दिखे, गलती दिखे, कई बात ध्यान रखना, कई विषयों को लोगों भ्रम हो जाता है कई लोगों को। जैसे अभी आप बैठो ना हमारे बाहर, विश्वास मने जैसे नहीं तो पता नहीं सोचते रहे वो, बैठना भी आपको लगे महाराज कमरे में पंखा चल रहा, अभी बैठना है आज, इसलिए ध्यान रखना। एक बार तुम लोग भी शायद यहाँ आए थे ना, जब देखा होगा तो आवाज बाहर से आती है तो मालूम महिलाएं बात कर रही हो और महाराज करो महिलाएं क्या, आवाज बिल्कुल इसलिए कि बाहर महाराज कमरे से आ रही, इसमें संकेत कर दिया भी तुम लोगों को थोड़ा सतर्क रहना, संभल के रहना, क्योंकि इल्यूजन इज वेरी ग्रेट डिसीज, देयर इज नो एविडेंस फॉर इल्यूजन। ये मेरा पहले सूत्र था, वो है भ्रम, और ये भ्रम में चल रहा सब कुछ, जितना चल रहा भ्रम में। जब मैंने कहा था ना वो देवरानी जेठानी के बच्चे को लड्डू दिया, धोखे से कोई जानकर नहीं, छोटा पहुंच गया, अपने बच्चे को बड़ा पहुंच गया, उतने में भ्रम हो गया। मैं देखूंगी, रुक जाओ, मेरे बच्चे में इतना भेदभाव करती है, बैठ गई कसाय बांध के। अब बेचारी उसको पता ही नहीं देने वाले को। तो मैंने कहा था पापड़ वाला भी ध्यान होगा आपको कि टूटा पापड़ चला गया, उसने न्योता किया, जीमान किया, उसको टूटा पापड़ खिलाया, जब मन्ना बोले देखो मैंने बदला ले लिया। क्यों? तुमने सबके सामने सबके भरी सभा में मुझे टूटा पापड़ खिलाया था, सबको साबुत खिलाया था, जबकि उसको होश ही नहीं, ज्ञान नहीं था परोसने वाले को। तो पर भ्रम में बना के बैठ गया, किसने पापड़ मुझे टूटा खिलाया। इसलिए भैया भ्रम जीवन में कभी मत करना, भ्रम को दूर करने का प्रयास करना, अपने जीवन में अपने परिणामों को विशुद्ध बनाने का प्रयास करना, आत्म कल्याण करने का प्रयास करना। और साधु भी यदि भ्रम में जीने लग जाएं, नोट कर लेना कभी कल्याण नहीं हो सकता। श्रावक का तो है ही नहीं कल्याण, वैसे भी मोक्ष मार्ग जरूर है, सम्य दर्शन है धर्म है तो, पर कल्याण तो नहीं। इसलिए भ्रम से रहित होकर के अपने जीवन को पावन बनाएं, इसी में हमारा कल्याण है। शेष चर्चा आगे करेंगे। आज अपना इतना ही। भगवान महावीर स्वामी की